मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं। मुझे अब बख्श दो, मेरा इलाज करा दो, मेरी मरम्मती करवा दो, वरना शायद मैं अब ये बोझ उठा नहीं पाऊँगा। ये बातें मैं नहीं, बल्कि ये जर्जर पुल कह रहा है। जी हाँ, बैंक मोड़ का ये ब्रिज, ये बातें इसकी है। करीब 50 साल से भी ज़्यादा पुराना ये ब्रिज अब जवाब देने लगा है, क्योंकि इसमें मरम्मती के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। हालांकि इसे मरम्मती कराने को लेकर कई बार अभियान चलाए गए, आश्वासन दिए गए, अभी हाल ही में टेंडर भी किया गया, लेकिन टेंडर में केवल एक ही इंसान ने, एक ही कंपनी ने अप्लाई किया था, जिसकी वजह से उस टेंडर को कैंसिल कर दिया गया और स्थिति जस की तस है। आपको बता दें कि यहाँ पर टीम पहुंची थी, जिसने साफ तौर पर कहा कि अगर सही समय पर इसकी मरम्मती नहीं कराई जाती है तो शायद यहाँ पर बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं इस मुहिम को लेकर अब चैम्बर के कुछ लोगों की ओर से हस्ताक्षर अभियान चलाया गया है और आगे भी ये लोग आगे मुहिम जारी रखेंगे या नहीं, क्या इनकी योजना है, इसके बारे में आइए हम बातचीत करते हैं कुछ लोगों से और जानते हैं कि क्या असर होगा आने वाले समय में इस हस्ताक्षर अभियान का लोगों के ऊपर और साथ ही साथ प्रशासन के ऊपर। असर तो कल जो हम लोगों ने काम किया, लोगों को समझ में आया क्या समस्या है। जब मैंने दिखाया, फोटो वगैरह दिखाया, लोगों को गिरा हुआ का चीज़ दिखाया, लोगों को लगा सचमुच समस्या है। और ये देखते हुए बच्चे बूढ़े, मतलब छोटी छोटी बेटी आके साइन कर रही थी। ये बहुत खुशी की बात है, बच्चे जागरूक हो रहे हैं कि हमारा अपना धनबाद है, इसे ठीक रखना है। आप देखेंगे, फोटो में देखेंगे 5 साल 8 साल के बच्चे आके अकेले साइन कर रहे हैं। उन्होंने कहा अंकल वी लव धनबाद। तो मन बहुत गर्व से महसूस हुआ कि भाई ये हमारा काम हो सकता है, खाली थोड़े से प्रयास किया जाता है। और हम चाहेंगे जैसे प्रयास हम कर रहे हैं और भी धन्यवाद से हमारा साथ दें तो काम बहुत जल्दी हो जाएगा और बहुत ज़रूरी भी है। ऐसा नहीं ये समस्या आज की है, समस्या दूर की है, लेकिन अब लग रहा है कि अगर नहीं हुआ तो दिक्कतें ज़्यादा बढ़ सकती है और कोई दिन ऐसा भी हो सकता है बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा, बहुत जान माल की नुकसान हो जाएगी। एक कहावत है, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। हम चाहते हैं बचाव पहले कर ले, मौत के इंतजार न करें। अभी टेंडर भी हाल में डाला गया, लेकिन टेंडर एक ही इंसान ने डाला, जिसकी वजह से कैंसिल हो गया और डिले हो रहा है। टेंडर का मामला ऐसा है कि टेंडर का जो प्रक्रिया है वो तरीका गलत है। आप ओपन करिए ना भाई, आप यहाँ पर खबर दीजिए, आप मोड़ पर आप टेंडर निकालना है, दोनों तरफ पुल की तरफ लिख दीजिए टेंडर में ये चाहिए, लोग पढ़ेंगे, अपने दिमाग लगाएंगे। आप गुपचुप जैसे टेंडर डलवाते हैं, कैसे काम होगा? ये बड़ा मुद्दा है। वो जो टेंडर प्रक्रिया ठीक है, हमारा मांग ये है कि आपको जो टेंडर में करवाना है पुल के दोनों तरफ लिखित में होना चाहिए। आप लिख के वहाँ दीजिए, फिर हम टेंडर हम लोग प्रयास करें किस पर होता है। क्या हम लोग कभी जान पहचान, तो अरे हम भी व्यापारी हैं, हमारी कुछ जान पहचान है ना भाई, हम वहाँ ट्राई करेंगे। हमारे भी दोस्त लोग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में है, वहाँ से फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन सरकारी गुपचुप करना चाह रही, इससे दिक्कत हो रही है। इसे ओपन टेंडर होना चाहिए, हमारी मांग यही है। आने वाले समय में और आप लोगों की ओर से क्या मुहिम की जाएगी जिसका असर जल्द से जल्द दिखे? ये हस्ताक्षर अभियान एक सांकेतिक अभियान है, उससे असर ज़्यादा नहीं होगा। असर इससे होगा कि हम कितने लोगों को जोड़ पाएँ, जागरूक कर पाएँ। हमारा अगला कदम है ये जो हस्ताक्षर अभियान हमने चलाया है, वो हस्ताक्षर जो है उनको लेकर हम जाएंगे ई के पास, जो पथ प्रतिबंध नियम के हैं, उनको एक ज्ञापन देंगे, उनको बताएंगे इतने लोग हमसे साथ हैं, आप इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें और टेंडर में कहीं दिक्कत है, क्या समस्या है, उसकी जानकारी लेंगे, उसके अनुसार हम आगे कार्रवाई करेंगे। जनप्रतिनिधियों से चर्चा करनी है, विधानसभा में एक मुद्दा उठाना है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और अगर विधानसभा में आप नहीं उठा सकते हैं तो फिर आप जनप्रतिनिधि के काबिल नहीं रहने से कोई फायदा ही नहीं है। सीधी जो काम हम लोग शुरू किए हैं, इसका असर तो धीरे धीरे दिखेगा हम लोग का। जिस हिसाब से हम लोगों का जो पुल जर्जर है, उसके लिए किसी को कदम तो उठाना चाहिए। उसका शुरुआत हम लोग कर दिए हैं, बाकी पब्लिक हमारे साथ है, जितना अगर सपोर्ट करेंगे तो इसका असर पड़ेगा इसमें। तो हमको जनप्रतिनिधि के साथ साथ जितने भी पब्लिक जो एक्टिव है इसमें, सबको साथ लेके चलना। युवाओं से भी, आप युवा है तो युवाओं से भी कुछ आपकी अपेक्षा होगी? देखिए, हमारे युवाओं से तो धनबाद में ऑलरेडी पहले से भी बहुत सारा अपेक्षाएँ रही है इस चीज़ के लिए। अगर युवाएँ साथ में आता है तो हमारा ये और मिशन बहुत ऊपर तक जाएगा। इसके बावजूद हम लोग जनप्रतिनिधि और जितने भी सोशल मीडिया वगैरह में है, वहाँ भी हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। और उसके लिए हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं, सब मिल करके कर रहे हैं और सबके साथ हो रहा है ये काम। और इसमें हमको लगता है कि अब सरकार भी जागरूक होगा और इसको टेंडर फिर से निकालेगा, जबकि एक टेंडर कैंसिल हो गया है। अब दूसरा टेंडर कब निकलता है ये तो सरकार ही जाने, लेकिन इसको काम जल्दी से जल्दी होना चाहिए। आगे का जो प्रोग्राम होगा सब मिल कर करके आगे भी इसका, जब हम लोग खड़े हुए हैं बीड़ा उठाएं तो हम लोग उसको करेंगे ही। अब उसके आगे फिर हम लोगों का धनबाद नया बाजार चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या
डिसीजन लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। हमारा आवाज़ उठा रहे हैं, ये आम जनता की आवाज़ है और इसमें हमें पूरा उम्मीद है कि धनबाद की जनता हमें सहयोग करेगी। पुल की स्थिति बहुत नाजुक है, बहुत दयनीय है, कभी भी हादसा हो सकता है। इसीलिए हम लोग पहले से जागरूक होंगे, सचेत होंगे। धनबाद वासियों का विकास के लिए काम होगा और प्रॉपर वे में होगा। सरकार टेंडर निकाले और जनमानस में पेपर, अखबार, मीडिया के थ्रू सूचित करे। हमें लगता है कि बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा लेंगे और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई शुरू करेंगे। तो बिल्कुल आपने सुना, हमने नया बाजार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों से बातचीत की। इन लोगों ने बताया कि पुल की स्थिति अब काफ़ी खतरनाक हो गई है। आए दिन यहाँ पर कभी इधर से कभी उधर से सीमेंट के टुकड़े, पत्थर के टुकड़े गिरने लगते हैं, रेलिंग्स गिर जाती है और कोई भी इस बड़े हादसे का शिकार हो सकता है। साथ ही साथ जिस प्रकार से यहाँ प्रत्येक दिन लाखों गाड़ियों का आवागमन होता है, ऐसे में अगर कभी ट्रैफिक की समस्या रही और यहाँ पर ढेर सारी गाड़ियाँ रही, अगर कुछ होता है तो आखिर इसके लिए कौन जिम्मेवार होगा। इसे लेकर इन लोगों की ओर से ये जागरूकता अभियान चलाया गया है कि जल्द से जल्द लोग भी एक्टिव हो। उन्होंने बताया कि कल हस्ताक्षर अभियान में काफ़ी लोगों ने हिस्सा लिया। सभी ने यही मांग की कि जल्द से जल्द इस पुल की मरम्मती होनी चाहिए, लोगों को अल्टरनेट ऑप्शन मिलना चाहिए ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो, क्योंकि हादसा किसी के साथ भी कभी भी हो सकता है। इन्होंने बताया कि आगे भी ये और मुहिम चलाते रहेंगे और कोशिश यही रहेगी कि जल्द से जल्द ये वो पुल जो कि धनबाद की लाइफलाइन कहा जाता है, इसे रिकवर कर लिया जाए, इसकी मरम्मती हो जाए और लोगों को इसका लाभ मिल सके और धनबाद किसी बड़े हादसे का शिकार होने से बच सके। इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे अपने सहयोगी संतोष के साथ। शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।